आपका मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। जैसे कि आपको मालूम है कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है राज्यपाल को। अब सवाल यह है कि आखिर किसको राजनीतिक फायदा और किसको नुकसान हो सकता है। क्या विपक्षी पार्टियां इसका फायदा उठा सकती हैं? क्योंकि 4 साल से मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस उत्तराखंड में ये बात कहता चला आ रहा है कि त्रिवेंद्र सरकार को जिस गति से काम करना चाहिए उस गति से काम नहीं कर रही है। विपक्षी पार्टियां कह रही थी ये तो कछुए से भी ढीली सरकार चल रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत काम को लेकर संजीदगी गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। उनको इतनी मजबूत सरकार मिली, पूर्ण बहुमत की सरकार पहली बार गठन के बाद, जो उत्तराखंड का गठन 2000 में हुआ था, उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ कि इतने ज़्यादा विधायक एक पार्टी जीत के आई। उत्तराखंड के लोगों ने दिल खोल के वोट एक पार्टी को दिया हो, इतनी मजबूत सरकार बनाई और केंद्र में भी आपकी सरकार है, लेकिन बावजूद इसके सरकार ढंग से काम नहीं कर रही थी। तो ये विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था त्रिवेंद्र सरकार पर, वो काम नहीं कर रही है। अब वही चीज़ विपक्ष कहे तो कहे, उत्तराखंड के खुद कांग्रेस के लोग, माफ कीजिएगा बीजेपी के लोग इस बात को कह रहे थे। विधायक सारे असंतुष्ट थे, कैबिनेट मंत्री नाराज थे, काम नहीं कर पा रहे थे, आला कमान वो खुश नहीं था, कई बार रिपोर्ट काट गई, शिकायतें लगातार जा रही थी। तो यहाँ बीजेपी को क्या बड़ा नुकसान हो सकता है? क्या विपक्ष इसको लपक सकता है? जो कांग्रेस के नेताओं से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि ये काम बीजेपी को बहुत जल्दी करना चाहिए था। 4 साल आपने खराब कर दिए। इन 4 साल की जिम्मेदारी किसकी होगी? जनता ने तो आपको चुना, आपने 4 साल इस त्रिवेंद्र सिंह नहीं कर पा रहे थे तो आपने क्यों नहीं हटाया? ये फैसला पहले लेना चाहिए था आपको, आखिर पहले क्यों नहीं लिया आपने? ये चीज़ कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हम जनता के बीच में जाएंगे और कहेंगे कि देखिए 4 साल किस तरह से ख़राब किए, और कह रहा है कि जो 1 साल बचे हैं उसको लेकर भी हमें कोई उम्मीद है नहीं कि जो नए मुख्यमंत्री आएंगे वो सही तेज़ गति से काम करेंगे या नहीं करेंगे। विपक्ष कह रहा है। ये तो बात हुई कांग्रेस की। उधर बीजेपी नेताओं से जब हमारी बातचीत हो रही है तो बीजेपी के लोगों ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व का ये फैसला है, सिर आंखों पर है, और त्रिवेंद्र सिंह रावत हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और एक अनुशासित कार्यकर्ता हैं। उनको जो आदेश दिया गया उस आदेश का उन्होंने पालन किया, और क्योंकि विधानसभा चुनाव है उसको लेकर ये सारा कुछ फेरबदल किया गया है। अब सवाल ये कि विधानसभा चुनाव को लेकर आपने फेरबदल किया तो 4 साल तक कैसे मुख्यमंत्री आपने रहा? पहले से क्यों नहीं चेंज किया गया? या तो काम अच्छा था तो बदला क्यों? और बदला है तो इसका मतलब काम उनका ठीक नहीं था, यानी कि एक उंगली अगर विपक्ष के ऊपर बीजेपी उठा रही तो बाकी सारी उंगली बीजेपी के ऊपर आ रही है। ये सवाल खड़ा हो रहा है। तो क्या जब 1 साल बचा है, अब जनता के बीच में जाएगी जब बीजेपी, तो क्या कहेगी कि हमने इसलिए बदल दिया मुख्यमंत्री कि वो काम नहीं कर रहा था? अगर ये बात कहते तो 4 साल को लेकर सवाल पूछेंगे। या फिर बीजेपी को एक ये मजबूती भी मिली है कि अब नए मुख्यमंत्री के साथ, नई ऊर्जा के साथ जनता के बीच में जाएंगे और इस बात को कहेंगे कि देखिए मुख्यमंत्री अगर काम नहीं कर रहे थे, शुरुआत में किया, बीच में अगर डगमगाए, आखिर में डगमगाए तो हमने उनको हटा दिया, दूसरा मुख्यमंत्री हम लेकर आए और जनता के मिजाज के हिसाब से ही लेकर आए। अब देखिए ये मुख्यमंत्री ने दूसरे कितना बेहतर काम किया, उस काम के चलते आप हमें वोट दीजिएगा। क्या ये एक चुनावी रणनीति है? क्या बीजेपी को दिख रहा था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरपरस्ती में चुनाव वहाँ पर लड़ना और उसके बाद जीतना बड़ा मुश्किल है? क्या इसलिए बीजेपी ने एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति के तहत त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया ताकि उनको चुनाव के वक्त में फ़ायदा हो मिल सके? जो जनता सवाल खड़े कर रही थी विकास के काम को लेकर, क्या त्रिवेंद्र सिंह से जो नाराज़ थी उस नाराज़गी से बचने के लिए बीजेपी ने ये सब कुछ किया? क्या ये एक चुनावी रणनीति है बीजेपी को? क्या बीजेपी को इससे फ़ायदा मिल सकता है या विपक्ष इसका फ़ायदा उठा सकता है? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ख़ास हमारे कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।